कि नाली है, उस नाली के अंदर एक कीड़ा रहता है। उस कीड़े ने जो विष्ठा किया है, उस विष्ठा के अंदर भी एक कीड़ा है। उस कीड़े के बराबर भी मनुष्य यदि पापी हो और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को ध्यानपूर्वक सुन लेता है, केवल सुनता नहीं, इसको अपने हृदय पटल पर विराजमान करने का प्रयास भी कर लेता है, तो उस जीव की मुक्ति हो जाती है। दूसरा विषय कहा वर्ण संकर दोषई रेगता। वर्ण संकर दोष भयंकर दोष की श्रेणी में आता है। हालांकि इस समय पूरा ब्रह्मांड इस दोष से ग्रसित है। पहले की कुछ पीढ़ियां बची हुई हैं, अब की पीढ़ियां जो आ रही हैं वो सारी की सारी पीढ़ी लगभग इस दोष से ग्रसित है। क्योंकि माता की जाति पता नहीं, पिता की जाति पता नहीं, और जब जाति का भेद नहीं है, गुण का भेद नहीं है, इसलिए भी वर्ण संकर दोष का लगना भी सर्वथा माना जाता है। वर्ण संकर दोष इतना बड़ा दोष है, इतना बड़ा पाप है कि सात्विक व्यक्ति यदि वर्ण संकर दोष से ग्रसित व्यक्ति के हाथ का जल यदि पी ले तो उसकी संपूर्ण तपस्या समाप्त हो जाती है। यदि किसी साधक को ऐसा लगता है कि भगवान उसके सन्निकट है, उसको कोई वर्णशंकर दोष से ग्रसित व्यक्ति छू दे तो भी उसकी साधना समाप्त हो जाती है। इतना बड़ा पापी होता है वर्णशंकर दोष से ग्रसित व्यक्ति। लेकिन अब तो फेम चल रहा है कि अब जाति पाति नहीं, अब तो सिर्फ मनी 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 है तो सब कुछ है। लड़का क्या कर रहा है? सरकारी नौकरी में है। लड़का क्या कर रहा है? अच्छा बिजनेस कर दो, किस जाति का है कोई मतलब नहीं, कर दो। पहले एक कहावत कही जाती थी कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये कलिकाल ये एक एक क्षण हम लोगों को बता रहा है कि यदि सब जगह धर्म से हटाने का कोई साधन है तो वो रुपया है। चाहे हम ब्राह्मणों को पतित करने का श्रेय धन को जाता है, हम संतों को पतित करने का श्रेय जो है धन को जाता है, संसारियों को पतित करने का ध्येय भी धन को जा रहा है। हम ऐसे वस्तु का वर्ण कर रहे हैं जो हमारे किसी काम का ही नहीं है। जिस धन के पीछे आप दिन रात भाग रहे हो, जिस धन के पीछे आप पागल हुए जा रहे हो, वो धन आपके देश से बाहर चलने वाला नहीं है। हिम्मत है तो इस पैसे को कोई पाकिस्तान में ले जाके चलाए, ये चलेगा नहीं। इस पैसे को पाकिस्तान छोड़िए नेपाल में ले जाकर के चलाए, नहीं चलेगा। हम ऐसे वस्तु के पीछे भाग रहे हैं जिसका कोई मोल ही नहीं है। मेरे समझ से कि यमराज जी गांधी जी को, बापू जी को पहचानते भी नहीं होंगे। यमराज जी जो है बापू गांधी जी को तो पहचानते भी नहीं होंगे। उनके सामने ये हम पैसा देंगे तो लगेगा कि ये क्या दे रहा है, तो कागज का टुकड़ा दे रहा है जिसमें कोई एक टकला सा आदमी चिपका हुआ है। उनके लिए तो यही प्रतीत है। और हमारे लिए यदि किसी कागज पर गांधी जी छपे हुए हैं तो बड़े महत्वदायी है, बड़े काम की चीज है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है व्यक्ति, हत्या तक कर देगा, किसी के यहां भी डाका डाल देगा। कहा ऐसा पतित व्यक्ति भी यदि श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में आता है। फिर आगे क्या कहा? प्रेत पीड़ा का ऐसा जो कर्म करके, इस तरह का कर्म करके
प्रेत बन गया है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, वो प्रेत भी यदि भागवत जी की शरणागति प्राप्त करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है।